हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम फिर से अपने उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, क्लाइमेट चैप्टर के। जो थर्ड टॉपिक है हमारा क्लाइमेट कंट्रोल का, उसको प्रेशर एंड विंड्स। जैसा अभी हम सभी लोगों ने इससे पहले पढ़ा कि हाउ latitude affect the climate, how latitude control the climate and how altitude control the climate। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग ये पढ़ेंगे कि how pressure and winds affect the climate। जो है वायु दाब और पवनें जो है वो जलवायु को किस तरीके से प्रभावित करती हैं। ये दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है, और इनको अच्छे तरीके से हमको समझना है। एक बार ये आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो आगे के चैप्टर आपको, ये पूरा चैप्टर आपको समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। स्पेशली जब आप इंडियन क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन क्लाइमेट के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारे तथ्य आसानी से समझ में आएंगे, जल्दी से समझ में आएंगे। तो सबसे पहले तो ये एक विचार करने वाली बात हो जाती है कि एयर प्रेशर और विंड किसी स्थान के क्लाइमेट को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है। तो ये जानने से पहले, ये देखने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि एयर प्रेशर और विंड जो है वो किससे प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि द प्रेशर एंड द विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया, यानी किसी भी क्षेत्र का जो है वो वायुदाब या वहां की जो पवनें होती हैं, डिपेंड ऑन द लेटीट्यूड एंड एल्टीट्यूड। एक बार फिर से हम उसी पर आ जा रहे हैं, लेटीट्यूड एंड एल्टीट्यूड, यानी किसी स्थान के लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड पर डिपेंड करती हैं। लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड क्लियर है ना। लेटीट्यूड का मतलब, ठीक है, आप समझ रहे हैं, है ना, आपने देखा था इक्वेटर और ऑल द लाइंस पैरेलल टू द इक्वेटर आर द पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड एनी एलिवेशन ऑफ द अर्थ अबव द सी लेवल, है ना, यानी कि समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ भाग या ऊंचा भाग जो है वो एल्टीट्यूड कहलाता है, ठीक है। तो ये एल्टीट्यूड हो गया जो कि आपका सी लेवल से ऊपर उठा हुआ भाग होता है, और लेटीट्यूड हो गया कि ऑल द पैरेलल लाइंस, ठीक है, व्हिच आर ड्रॉन ऑन द ग्लोब पैरेलल टू द इक्वेटर इज कॉल्ड द पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड। जो कि ग्लोब पर आपके इक्वेटर के पैरेलल में खींची गई हैं, उनको हम लोग पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड कहते हैं। तो आप फिर से एक बार ध्यान दीजिए कि इट डिपेंड ऑन latitude and altitude of the place and thus it influence the temperature and rainfall pattern। और इसके कारण से वो वहां के तापमान और वहां की वर्षा दोनों चीजों को प्रभावित करती है। इसको बढ़िया तरीके से हमको समझने के लिए हमको ये देखना होगा कि जो है इनका सर्कुलेशन कैसे होता है, इनका मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो पहले हम इसको एक बार समझ लेते हैं और उसके बाद में हम बकायदा इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ड्यू टू द डिफरेंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो है वो अंतर के कारण, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसमें अंतर होता है, और उसके कारण से क्या होता है कि द विंड्स आर दस ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हायर प्रेशर सेंटर टू द लोअर प्रेशर सेंटर्स। अब आप जो है बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको बता देंगे। सबसे पहले चीज तो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आया होगा वो ये कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें डिफरेंस क्यों होता है, उसमें अंतर क्यों होता है, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसमें अंतर क्यों होता है, किस तरीके से होता है। जैसे कि अभी हम सभी लोगों ने बात की थी कि ड्यू टू द एल्टीट्यूड एंड ड्यू टू द लेटीट्यूड, है ना। जो एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड के कारण भी जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अंतर होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, और अर्थ के 0 डिग्री की कौन सी लाइन है, बताइए जल्दी से। चलिए, अगर आपको पता है तो लिखिएगा कमेंट में, ठीक है। ये 0 डिग्री की लाइन है जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है, ये इक्वेटर, ठीक है। बाकी आप सभी लोग जानते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। पोलर रीजन भी आपको क्लियर करना जरूरी है क्योंकि आप इस तथ्य को अच्छे तरीके से समझ पाए, ठीक है। अब दूसरी चीज हम देखते हैं। दूसरी चीज क्या देखते हैं कि हमने आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि हमारा जो सन है, ठीक है, वो सन रेज जो है वो सीधे कहां पड़ती हैं, मेन रूप से, ठीक है, सीधे हमारी इक्वेटर पे पड़ती हैं। अब सन रेज
जब सीधे इक्वेटर पे पड़ती है तो उसका परिणाम क्या होता है कि जो इक्वेटर का आसपास का एरिया होता है, ठीक है, इक्वेटर के आसपास का जो एरिया होता है वो काफी गर्म हो जाता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस तरीके से होता है। ठीक है, एक्चुअली देयर इज अ अपोजिट रिलेशन बिटवीन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो तापमान और जो वायु दाब है इन दोनों में एकदम विपरीत संबंध होता है। ठीक है, अगर किसी स्थान का टेम्परेचर हाई होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाएगा। बताता हूं क्यों। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? आप सभी लोगों को पता है कि जो भी पदार्थ हैं, ठीक है, पदार्थ जो है जब उनको गर्म किया जाता है, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, चाहे वो ठोस है, द्रव है, गैस है, जिन पदार्थों को अगर गर्म किया जाता है तो गर्म करने के कारण क्या हो जाता है, उनका अभिसरण होता है। ठीक है, तो यहां पर जो हवा होती है इक्वेटर पर, ठीक है, इक्वेटर की हवा भी जब इस पर क्योंकि सनरेज डायरेक्ट पड़ रही है, सबसे ज्यादा हीट रिसीव कर रहा है ये क्षेत्र, तो सबसे ज्यादा हीट रिसीव करने के कारण क्या हो जा रहा है, यहाँ की हवाएं गर्म हो जा रही है, और गर्म होने के कारण क्या हो जा रहा है, ये हल्की हो जाती है। ठीक है, तो हल्की हो जाएंगी, कोई चीज हल्की हो जाती है तो ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, आप जब पानी गर्म करते हैं तो आप देखते होंगे भाप ऊपर की तरफ उठता है। तो कोई भी चीज जब गर्म होती है, ठीक है, खास तौर से इस सिचुएशन में जब कोई चीज गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है। तो इसका परिणाम क्या होता है कि इक्वेटर के आसपास की जो हवाएं होती हैं जब ये गर्म होती हैं तो ऊपर की तरफ उठती हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। ये हम सरफेस विंड्स की तरफ नहीं मानते हैं, सरफेस विंड्स नहीं बोलते हैं। ठीक है, यहाँ हम मान लेते हैं ये ऊपर की तरफ, मान नहीं लेते हैं, ऊपर की तरफ ही ये उठती है। ठीक है, ऊपर की तरफ उठने के बाद में क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ उठने के बाद में क्या हो जाता है कि नॉर्थ उत्तरी ध्रुव में ये हवाएं इस तरफ और दक्षिणी ध्रुव में इस तरफ इनका मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ने पर थोड़ा सा और हायर लेटीट्यूड की तरफ आगे बढ़ने पर क्या हो जाता है कि ये हवाएं कंडेंस होकर के फिर से नीचे आती हैं। ठीक है, ये फिर से नीचे आती हैं कंडेंस होकर के। जब ये कंडेंस हो जाती हैं हवाएं तो इनका प्रेशर फिर से हाई हो जाता है हायर लेटीट्यूड पर। ठीक है, अभी आप समझिए यहाँ पर कि ये जो इक्वेटर है यहाँ की हवा जो है वो गर्म होकर के ऊपर उठ रही है। ठीक है, तो गर्म होकर के जब ऊपर उठ रही है इसका मतलब क्या हो जा रहा है, इस क्षेत्र में लो प्रेशर का बेल्ट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर लो प्रेशर का बेल्ट क्रिएट हो रहा है। आपने देखा ये एक चीज की, क्योंकि ये सनरेज जो है वो डायरेक्ट रिसीव कर रहा है और सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ हो रही है, इसके कारण से यहाँ पर लो प्रेशर का बेल्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हुए लेटीट्यूड के साथ में अगर आप जो है हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में चर्चा किया था, इक्वेटर से अगर आप नॉर्थ पोल की तरफ आगे बढ़ते हैं या इक्वेटर से आप साउथ पोल की तरफ अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ आगे बढ़ने पर क्या हो जाता है कि हमारा टेम्परेचर, या आप ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक, घटता है। तो यहां पर भी क्या हो जा रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ की हवाएं तो हल्की होकर के जो है गर्म होकर के ऊपर उठ रही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ गर्म नहीं हो रही हैं हवाएं, यहाँ पर हवाएं ठंडी होकर के नीचे की तरफ आकर्षित होती हैं। ठीक है, नीचे की तरफ आकर्षित होती हैं और यहाँ पर लो प्रेशर के कारण जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो जो वैक्यूम क्रिएट होता है, उस वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए यहां से ये हवाएं जो है इस 0 डिग्री या इक्वेटर की तरफ आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाता है, ये क्योंकि हायर लेटीट्यूड पर है, यहाँ पर हवाएं ठंडी होती हैं। ठीक है, और इसके कारण से यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, यहाँ पर दाब जो है वो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सनरेज यहाँ पर जो है उस तरीके से असर नहीं करती है जिस तरीके से इक्वेटर पे करती है, तो इसकी अपेक्षा
है ना, इसकी अपेक्षा यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। ठीक है, तो इस लो प्रेशर के कारण हवाएं ऊपर जो उठती हैं उस निर्वात को फिल करने के लिए ये हाई प्रेशर वाली हवाएं जो है यहाँ पर इस लो प्रेशर की तरफ आती हैं। ठीक है, और ये हवाएं जो है ये इस स्थान को, यहाँ पर जो निर्वात क्रिएट होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है, उस वैक्यूम को जो है वो फिल करने के लिए आती हैं। सेम यही कंडीशन जो है वो आपका यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में भी होता है। ये हाई प्रेशर की बेल्ट हो जाती है, ये लो प्रेशर का बेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हाई प्रेशर से विंड जो है इस तरफ से लो प्रेशर की तरफ चलती है। और आगे जब हम लोग जो है इन जोन्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम आपको और भी चीजें क्लियर करेंगे। ठीक है, आपको बताएंगे कि आप समझिए अभी इस बात को इतना कि जो है यहाँ पर ये हवाएं इस तरफ आगे बढ़ती हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आने के बाद में क्या हो जाता है, इनका अभिसरण हो जाता है। ठीक है, फिर वो जो है आप आगे पढ़ेंगे ITCZ के बारे में और बाकी सारी चीजों के बारे में, लेकिन अभी आप इतना समझिए। ठीक है, क्या हो जा रहा है, क्योंकि अभी आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो प्रेशर कम होता है, और यहाँ प्रेशर कम होने के कारण हवाएं ऊपर उठती हैं। जहां पर ज्यादा है प्रेशर, वहां से क्या होता है, उस स्थान से, ठीक है, लो प्रेशर वाले स्थान की तरफ हवाएं आगे बढ़ती हैं इस खाली स्थान को भरने के लिए। तो एक बात इससे निकल करके सामने आती है कि क्या निकल करके सामने आती है कि द विंड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हाई प्रेशर सेंटर टू द लो प्रेशर सेंटर, यानी कि ये उच्च दाब वाले क्षेत्रों की तरफ से निम्न दाब वाले क्षेत्रों के तरफ चलती हैं। कारण क्या है, ड्यू टू द डिफरेंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, वायु दाब में अंतर होने के कारण जो है ये उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चढ़ती हैं। जैसे अभी आपने देखा था टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो हो गया। अगर यही चीज, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, एक तरीके का आप ये समझिए कि ये इसको समझने का एक ट्रिक है। ठीक है, कि एयर प्रेशर और टेम्परेचर में जो है अपोजिट रिलेशन होता है। अगर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो होगा, अगर टेम्परेचर लो है तो प्रेशर हाई होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई, इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक है, अच्छा, अभी इसके साथ में और भी बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि अब ये जो चीजें हैं वो किसी स्थान की जलवायु को किस तरीके से प्रभावित करती हैं। चलिए हम आपको एक एग्जांपल अपने कंट्री का ही बताएंगे, जो कि आगे आप और पढ़ेंगे, तो बार बार आप पढ़ेंगे, उस चीज को रिवीजन होता जाएगा, जिससे आपको जो है चीजें बहुत ही जल्दी से, या तथ्य बहुत जल्दी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये हम इंडिया का सदर्न पोर्शन मान लेते हैं। ठीक है, सदर्न पोर्शन है ये। और क्या हो जा रहा है, आपको पता है कि भारत में जो वर्षा लाने वाली जो कोने होती हैं वो है साउथ वेस्ट मानसून विंड। ठीक है, इनको हम SW के नाम से लिखते हैं। ठीक, ये क्या हो जा रहा है, ये एक ऐसे क्षेत्र से बह रही है जो कि ओशन है ना, समुद्री क्षेत्र है। तो समुद्र के ऊपर से बहने के कारण क्या हो जा रहा है कि यहाँ पर जो है ये हाई प्रेशर वाली विंड्स हैं, ये मॉइस्चर धारण कर लेती हैं, जिसके कारण ये बहुत ही ज्यादा भारी हो जाती है। ठीक है, अच्छा, ये इस तरह क्यों बहती हैं वो हम आपको बताएंगे कि ये जो इक्वेटर वाला क्षेत्र है, इस इक्वेटर के क्षेत्र की जो सिचुएशन होती है वो मार्च से लेकर के, ठीक है, मई तक जो है जो गर्मी पड़ती है, उस गर्मी के कारण, ठीक है, ये जो पूरा बेल्ट है वही सिचुएशन यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ITCZ। आगे पढ़ेंगे हम इसको, आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसके कारण ये क्षेत्र गर्म हो जाता है। जब गर्म होगा तो प्रेशर लो प्रेशर बन जाता है। ठीक है, और ये समंदर की तरफ से आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो इसके कारण से ये हाई प्रेशर वाली विंड्स होती हैं। तो ये हाई प्रेशर वाली विंड्स जो है स्लो प्रेशर वाले जगह का फिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ती हैं, और बढ़ने के कारण क्या होता है, पूरे क्षेत्र में रेन करती हैं, जिससे पूरा मौसम जो है, जो बहुत ही ज्यादा गर्म रहता है, वो प्लीजेंट हो जाता है, अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी हवाएं हैं, ठीक है, अगर वो जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आगे बढ़ेंगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि वो
जिस भी क्षेत्र से होकर के आगे बढ़ेंगी वो उस जगह के जलवायु को उसी के अनुकूल कर देंगी। अगर वो मान लिया गर्म क्षेत्रों से होकर के बह रही हैं तो वो अगल बगल के स्थलीय तापमान को जो है वो गर्म कर देंगी। अगर वो ठंडी क्षेत्रों से होकर के बह रही हैं तो वो उस जगह के तापमान को जो है ठंडा कर देंगे। तो इस तरीके से जो वायुदाब है या जो पवने हैं, इन पवनों की जो गति है, ठीक, या इन पवनों का जो दिशा है, बहना जो है वो भी जो है वो किसी स्थान की जो है जलवायु को प्रभावित करने का कार्य करता है। ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आई कि किस डायरेक्शन में बहेंगी हवाएं, ये क्या डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो है वो हवाओं का अगर मान लिया क्या हो जाता है, कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पर प्रेशर लो होगा, कहीं पर टेम्परेचर कम है तो वहां पर प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा। तो ज्यादा प्रेशर वाले क्षेत्र से कम प्रेशर वाले क्षेत्र की तरफ ये हवाएं बढ़ेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ये समझ सकते हैं कि जो एयर प्रेशर एंड विंड है वो किस तरीके से क्लाइमेट को प्रभावित करती है, किस तरीके से जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि ये पूरी तरीके से किसी स्थान के तापमान और वहां की जो वर्षा होती है उसको पूरा प्रभावित कर देती है जब ये किसी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। देखिए, जैसे कि अभी हमने आपको ये उदाहरण दिया कि भारत का ये भाग जो है वो मार्च से लेकर के और मई तक के मध्य में काफी गर्म हो जाता है, लेकिन जब ये हवाएं आती हैं, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आती हैं, तो पूरा इन क्षेत्रों का जो है वो टेम्परेचर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद में हम लोग जो है डिस्टेंस फ्रॉम सी पढ़ेंगे। ठीक है, और ये देखेंगे कि समुद्र से दूरी जो है वो किस तरीके से जलवायु को नियंत्रित करती है। ओके, थैंक यू।